हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के कुछ नए पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने कुछ इसी तरह के पैटर्न्स के बारे में बात की थी, लेकिन वहां हैड की जगह हैव था और वुड हैव हैड की जगह वुड हैव था। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं। जैसे दोस्तों, अगर हम लोगों को इमेजिन कीजिए सेंटेंसेस बनाने हो, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होता, अगर राम के पास डिग्री होती, अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता, अगर मेरे पास पैशंस होता, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब होता, अगर उसके पास प्राइवेट जॉब होता। लेकिन यहां पर दो तरह की कंडीशन बनती है दोस्तों। एक, जब हम प्रेजेंट में किसी चीज के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हो, और दूसरी कंडीशन जब हम पास्ट में किसी चीज के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कार होती तो यहां पर दो कंडीशन होती है। पहला कि अगर मेरे पास कार होती, या तो मैं प्रेजेंट में सोच रहा हूं कि काश अगर मेरे पास अभी कार होती ना तो मैं ग्वालियर चला जाता, अभी मेरे पास कार होती तो। अगर मेरे पास पैसे होते ना तो तुम्हें खरीद लेता, अगर मेरे पास पैसे होते। कब? अभी प्रेजेंट में। तो जब प्रेजेंट में बात होती है तो हम लोग वहां पर हैव या वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मेरे पास पैसा होता तो तुम्हें खरीद लेता, अभी की बात बोल रहा हूं मैं, है ना। प्रेजेंट में अगर वक्ता इस तरह की बातें कर रहा है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें खरीद लेता। इफ आई हैव मनी देन आई वुड परचेस यू। अगर मेरे पास कार होती अभी प्रेजेंट में तो मैं ग्वालियर चला जाता, क्योंकि मैं ग्वालियर में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर मेरे पास अभी कार होती तो मैं ग्वालियर चला जाता। इफ आई हैव अ कार नाउ देन आई वुड गो टू ग्वालियर। तो अगर हम लोग प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे पास अभी कुछ होता तो मैं ऐसा कर लेता, तब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इफ सब्जेक्ट प्लस वुड हैव देन ऑब्जेक्ट, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया है। तो दोस्तों, ये दो कंडीशन होती है जब हम लोग प्रेजेंट में इमेजिनेशन करते हैं और जब हम लोगों ने पास्ट में इस चीज के बारे में सोचा था। मतलब अभी तो हम सोच रहे हैं, लेकिन वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। दो कंडीशन, अगर मेरे पास अभी पैसा होता तो मैं ये खिलौना खरीद लेता। इफ आई हैव मनी देन आई वुड परचेज दैट टॉय। आई वुड हैव मनी देन आई वुड परचेज दैट टॉय, या फिर इफ आई हैव मनी देन आई वुड परचेज दैट टॉय। अगर मैं प्रेजेंट में इमेजिनेशन कर रहा हूं, अगर मेरे पास अभी पैसा होता तो मैं वो खिलौना खरीद लेता। लेकिन अगर मैं पास्ट के इमेजिनेशन की बात करूं कि अगर मेरे पास पैसा होता, कब की बात? पास्ट की। अगर मेरे पास उस समय पैसा होता ना, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं खिलौना खरीद लेता। इफ आई हैड मनी देन आई वुड परचेज दैट टॉय, या फिर इफ आई वुड हैव हैड मनी देन आई वुड परचेज दैट टॉय। तो मतलब मेरे पास पैसा होता तो मैं वो खिलौना खरीद लेता। ये बात कर रहा हूं मैं पास्ट की। जब मैं प्रेजेंट में इमेजिनेशन करता हूं तो वहां पर मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की है। लेकिन जब हम पास्ट में इमेजिनेशन करते हैं कि अभी सोच रहे हैं पास्ट के बारे में, अगर मेरे पास उस वक्त कार होती ना तो मैं ग्वालियर चला जाता। इफ आई हैड कार दैट टाइम देन आई वुड गो टू ग्वालियर। इफ आई हैड कार दैट टाइम, अगर उस समय मेरे पास कार होती, या इफ आई वुड हैव हैड कार दैट टाइम देन आई वुड गो टू ग्वालियर। तो दोस्तों, दो कंडीशन बनती है, एक प्रेजेंट में इमेजिनेशन और दूसरा हम प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट का, कि पास्ट में उस स्थिति के बारे में हाइपोथेटिकल सेंस बना रहे हैं, मतलब कल्पना वाला सेंस बना रहे हैं कि अभी मेरे पास कार होती तो ये प्रेजेंट वाला सेंस हुआ, और मेरे पास कार होती अगर मैं पास्ट में इमेजिन करके बोल रहा हूं, पास्ट में हाइपोथेटिक सेंस बना रहा हूं, तो उस सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स मैंने यहां लिखे हुए हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता। कब की बात कर रहा हूं मैं? पास्ट में, अभी नहीं, पास्ट में। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता। इफ आई हैड मनी देन आई वुड गिव टू यू। अगर मेरे पास कार होती तो मैं ग्वालियर चला जाता। इफ आई हैड कार देन आई वुड गो टू ग्वालियर। अगर राम के पास सर्टिफिकेट होता तो उसे जॉब मिल जाता। कब? 2 साल पहले की बात बता रहे हैं। अगर राम के पास सर्टिफिकेट होता, इफ राम हैड सर्टिफिकेट देन ही वुड गेट जॉब। अगर उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होती तो उसे जॉब मिल जाता। इफ ही हैड डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग देन ही वुड गेट जॉब। अगर राम के पास सीता होती तो राम खुश होता। इफ राम हैड सीता देन राम वुड बी हैप्पी। अगर सीता के पास अंगूठी होती तो वह अंगूठी वह राम को भेज देती। इफ सीता हैड रिंग दैट शी वुड सेंड दैट रिंग टू राम। अगर रावण के पास पावर होता तो वो छल नहीं करता। इफ रावण हैड पावर देन he would not cheat, then he would not cheat. अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए होते तो तुम मुझे दे देते। उस वक्त की बात हो रही है। If you had 10,000 rupees, then you would give to me. अगर मेरे पास
अगर मेरे पास कोई ऑप्शन होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। इफ आई हैड एनी ऑप्शन देन आई वुड हेल्प यू श्योरली, या आई वुड हेल्प यू डेफिनेटली। अगर उसके पास गोल्ड होता तो वो उसे पैसे में कन्वर्ट कर लेता। इफ ही हैड गोल्ड देन ही वुड कन्वर्ट दैट इनटू मनी। अगर मैं आपका फ्रेंड होता उस वक्त ना, अगर मैं आपका फ्रेंड होता तो आपकी मदद करता। इफ आई हैड अगर मेरे पास मेरे दोस्त होते तो वो मेरी मदद करते। इफ आई हैड माई फ्रेंड्स देन दे वुड हेल्प मी। अगर तुम्हारे पास मोबाइल होता उस वक्त, अगर तुम्हारे पास मोबाइल होता तो तुम मुझे कॉल कर लेते। इफ यू हैड मोबाइल दैट टाइम देन यू वुड कॉल मी। दोस्तों, जब भी हम लोग पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग वहां लगाते हैं हैड, और जब हम प्रेजेंट के इमेजिनेशन की बात करते हैं, जैसे अभी मेरे पास कार होती तो हम लगाते इफ आई हैव मनी। इस वक्त बात कर रहा हूं मैं, अगर मेरे पास नॉलेज होता ना तो तुम्हें दिखाता। अभी इस वक्त अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन होती, अगर मेरे पास डेटा होता, लेकिन हम प्रेजेंट में बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग हैव लगाते हैं। लेकिन जब हम पास्ट की बात करते हैं, अगर मेरे पास जॉब होता, अगर मोहन के पास सर्टिफिकेट होता, अगर मेरे पास डिग्री होती, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता, अगर तुम्हारे पास स्किल्स होती, अगर उसके पास क्वालिटी होती, पास्ट की बात कर रहे हैं तो वहां हम लोग हेड लगाते हैं। हेड लगाएंगे आप या आप वुड हैव हेड लगाते हैं। लेकिन प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में से वुड हैव लगता है। जैसे मैं बोलूं अगर मेरे पास कार होती तो मैं दिल्ली चला जाता। इफ आई वुड हैव कार देन आई वुड गो टू दिल्ली। इफ आई वुड हैव, अगर मैं प्रेजेंट में इमेजिनेशन कर रहा हूं तो लगाऊंगा हैव या फिर वुड हैव। लेकिन अगर मैं पास्ट में इमेजिनेशन कर रहा हूं तो मैं लगाऊंगा हैड या फिर वुड हैव हैड। ये वुड हैव का पास्ट टेंस होता है वुड हैव हैड। जैसे हैज का पास्ट टेंस मतलब हैव का पास्ट टेंस होता है हैड, उसी तरह वुड हैव का पास्ट टेंस होता है वुड हैव हैड। अगर हम प्रेजेंट में इमेजिनेशन की बात करें, अगर मेरे पास अभी पैसा होता तो मैं तुम्हें खरीद लेता। इफ आई हैव मनी नाउ देन आई वुड परचेस यू, या फिर इफ आई वुड हैव मनी देन आई वुड परचेस यू। प्रेजेंट में अगर मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं, उसी तरह अगर पास्ट में, अगर मेरे पास उस वक्त पैसा होता ना तो तुम्हें खरीद लेता। इफ आई हैड मनी देन आई वुड परचेस यू, या फिर इफ आई वुड हैव हैड मनी देन आई वुड परचेस यू। अगर उसके पास 10,000 रुपए होते, अगर उसके पास 10,000 रुपए होते तो वो तुम्हें दे देता। कब? पास्ट की बात कर रहे हैं। इफ ही हैड 10,000 रुपीज देन ही वुड गिव टू यू, ही हैड गिव टू यू। अगर उसके पास पैसे होते तो वो तुम्हें दे देता। दूसरी तरह से बना सकते हैं, इफ ही वुड हैव हैड मनी देन ही वुड गिव टू यू। दोस्तों, मैं बात के ऑप्शन के बारे, बात के सेंटेंस के बारे में बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं कि जब हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, अब ये सेंटेंसेस है, ये भी टू हैव के सेंटेंस हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग जोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे सेंटेंस मैक्सिमम कंडीशनल ही बनते हैं, हम इनको सिंगल सेंटेंस नहीं बना सकते। जैसे अब इससे पहले हम लोगों ने जो भी सेंटेंसेस की बात की वो थोड़े अलग टाइप के सेंटेंस हैं जिसको सिंगल बनाया जा सकता था। जैसे शुड हैव हैड, मस्ट हैव हैड, ऑट टू हैव हैड, देन कैन हैव हैड, कुड हैव हैड, साथ ही मे हैव हैड, देन उसके बाद माइट हैव हैड। तो ये जो सेंटेंसेस थे ये सिंगल बन जाते हैं। लेकिन जब मैं इनकी बात करता हूं तो ये सिंगल नहीं बनते, इनके साथ कोई ना कोई कंडीशन जुड़ी होती है, कोई ना कोई कंजक्शन जुड़ा होता है, जिसके साथ कंडीशनल बनने के कारण इनके बाद कोई एक और सेंटेंस आना चाहिए, तभी इनका मीनिंग कंप्लीट होता है। अगर मैं बोलूं अगर मेरे पास पैसा होता उस वक्त, अगर मेरे पास पैसा होता, अब आगे क्या? आगे कोई ना कोई सेंटेंस होना चाहिए जिससे सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो सके। तो मतलब ये जिस तरह अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, तो अगर मेरे पास पैसा होता, अब जरा समझिएगा, तो ये अधूरा मीनिंग दे रहा है। आगे कुछ और सेंटेंस जुड़ेगा तब ये सेंटेंस का पूरा मीनिंग देगा। समझ में आया ना? तो वैसे ही अगर मेरे पास सर्टिफिकेट होता, सो इफ आई वुड हैव हैड सर्टिफिकेट, तो ये अधूरा मीनिंग दे रहा है, इसके पास कोई और सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा तभी ये फुल मीनिंग देगा। तो दोस्तों, जब भी हम लोग पास्ट में इमेजिन करते हैं, मतलब प्रेजेंट में पास्ट में इमेजिन करके बोलते हैं, तब हम लोग वहां पर हैड या वुड हैव हैड का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास नॉलेज होता, सो इफ आई हैड नॉलेज, सो मैं आपके साथ शेयर करता, देन आई वुड शेयर विथ यू। अगर मेरे पास नॉलेज होता तो मैं आपके साथ शेयर करता। इफ आई वुड हैव हैड नॉलेज देन आई वुड शेयर विथ यू। तो दोस्तों, या तो अगर मेरे पास नॉलेज होता तो आप यूज करें इफ आई हैड नॉलेज, या फिर आप यूज कर सकते हैं इफ आई वुड हैव हैड नॉलेज। ऐसा आपको बनाना होगा। उसी तरह अगर दोस्तों मैं बनाऊं काश मेरे पास पैसा होता, कब? उस समय की बात कर रहा हूं। अगर मैं प्रेजेंट में बात करता हूं कि काश मेरे पास पैसा होता, तो मैं प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में इसके बारे में बात कर चुका हूं। अगर बोलते काश मेरे पास पैसा होता, अगर प्रेजेंट में हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि काश मेरे पास कार होती,
काश मेरे पास कार होती तो मैं ग्वालियर चला जाता, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। काश, तो काश के लिए दोस्तों दो वर्ड यूज किए जाते हैं, या तो आप आई विश यूज करेंगे या वुड दैट यूज करेंगे, या तो आप आई विश यूज करेंगे या वुड दैट यूज करेंगे। अब ये दोनों में से आप कोई भी लगाओ, या तो हैड लगाओ या वुड हैव हैड लगाओ, बात तो एक ही है। काश मेरे पास पैसा होता, सो आई विश आई हैड मनी, आई विश आई हैड मनी, या इसको ऐसा भी बना सकते हैं, आई विश आई वुड हैव हैड मनी, आई विश आई वुड हैव हैड मनी। काश तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होता, I wish you had certificate, या I wish you would have had certificate। काश तुम्हारे दोस्त के पास गवर्नमेंट जॉब होता, I wish your friend had government job, I wish your friend would have had government job। काश मेरे पास 10,000 रुपए होते, आई विश आई हैड 10,000 रुपीज, या फिर आई विश आई वुड हैव हैड 10,000 रुपीज। काश तुम्हारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री होती, आई विश यू हैड डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग, आई विश यू वुड हैव हैड डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग। काश मोहन के पास पॉलिटिकल पावर होता, आई विश मोहन हैड पॉलिटिकली पावर, आई विश मोहन हैड पॉलिटिकल पावर, या मोहन वुड हैव हैड पॉलिटिकल पावर। काश मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होता, आई विश आई हैड गवर्नमेंट जॉब, या आई विश आई वुड हैव हैड गवर्नमेंट जॉब। काश तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होता, आई विश यू हैड बैंक बैलेंस, या आई विश यू वुड हैव हैड बैंक बैलेंस। काश तुम्हारे पास टाइम होता, आई विश यू हैड टाइम, या आई विश यू वुड हैव हैड टाइम। काश मेरे पास पासपोर्ट होता, आई विश आई हैड पासपोर्ट, या आई विश आई वुड हैव हैड पासपोर्ट। दोस्तों आप इस आई विश की जगह आप वुड दैट भी यूज कर सकते हैं और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा जोड़ सकते हैं। काश मेरे पास डिप्लोमा होता, काश मेरे पास डिप्लोमा होता, वुड दैट आई हैड डिप्लोमा, या वुड दैट आई वुड हैव हैड डिप्लोमा। काश तुम्हारे पास सेविंग्स होती, वुड दैट यू हैड सेविंग्स, या वुड दैट यू वुड हैव हैड सेविंग्स। तो आप तो या तो हैड यूज करें या वुड हैव हैड यूज करें, दोनों का मीनिंग एक ही निकलने वाला है। काश उसके पास नया मोबाइल होता, वुड दैट ही हैड न्यू मोबाइल, या वुड दैट ही वुड हैव हैड न्यू मोबाइल। काश मेरे पास टीचिंग स्किल होती, would that I had teaching skill, या would that I would have had teaching skill। काश तुम्हारे पास convincing power होता, would that you had convincing power, या would that you would have had convincing power। काश नरेंद्र मोदी के पास speaking skill होती, would that नरेंद्र मोदी had speaking skill, या would that नरेंद्र मोदी would have had speaking skill। काश तुम्हारे पास पैसा होता, वुड दैट यू हैड मनी, या वुड दैट यू वुड हैव हैड मनी। काश मेरे पास तुम्हारा सपोर्ट होता, वुड दैट आई हैड योर सपोर्ट, या वुड दैट आई वुड हैव हैड योर सपोर्ट। दोस्तों अगर आप गौर से इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अगर प्रेजेंट में अगर देखो, काश मेरे पास पैसा होता, अगर मैं अभी की बात करूं, काश मेरे पास पैसा होता और मैं अभी ऐसा सोच रहा हूं, किसी को देखकर, किसी गरीब को देखकर, कोई गरीब तरस रहा है, कोई जो गरीब है वो भूख से बिलबिला रहा है और उसको देखकर मेरे मन में आ रहा है काश मेरे पास पैसा होता ना तो उसको खाना दे देता यार, काश मेरे पास पैसा होता। तो होता अगर मैं प्रेजेंट में ऐसा सोच रहा हूं, सो आई विश आई हैव आता, फिर है ना, आई विश आई हैव, या फिर आई विश आई वुड हैव आता, फिर हैड नहीं आता आगे। सो आई विश आई हैव, या फिर आता आई विश आई वुड हैव, ये आता। काश मेरे पास पैसा होता, और अगर प्रेजेंट की बात होती तो आई विश आई हैव मनी, या आई विश आई वुड हैव मनी। लेकिन अगर पास्ट की बात है, काश मेरे पास पैसा होता, वो पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, सो आई विश आई हैड मनी, या आई विश आई वुड हैव हैड मनी। इस आई विश की जगह हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, हम वुड दैट भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं बोल रहा अभी इस वक्त, अरे यार काश मेरे पास फोन होता ना तो मैं उसको कॉल कर देता, काश मेरे पास फोन होता अभी इस वक्त। सो वुड दैट आई हैड, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो हैव आ जाएगा, वुड दैट आई हैव मोबाइल, या वुड दैट आई वुड हैव, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो वुड हैव लगेगा सिर्फ, तो आई वुड दैट आई वुड हैव मोबाइल। लेकिन
मेरे पास उस वक्त मोबाइल होता ना, काश मेरे पास मोबाइल होता तो मैं उसको कॉल कर देता उस वक्त। इसी कारण से वो काम बिगड़ गया, क्योंकि मैंने उसको कॉल नहीं किया, वो काम हुआ ही नहीं आज तक। तो काश मेरे पास मोबाइल होता तो मैं उसको कॉल कर देता। काश होता पास्ट की बात, सो वुड दैट आई हैड मोबाइल या वुड दैट आई वुड हैव हैड मोबाइल। दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने की कोशिश की ओरली, ठीक है ना। कुछ सेंटेंस में आपको रिटर्न में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रिटर्न से क्या होता है, दिमाग में फिक्स होती है चीजें। तो अब मैंने आपको ओरली तो चीजें समझा दी, अब थोड़ा सा रिटर्न में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि दिमाग में चीजें फिक्स हो सके, ठीक है ना। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों अब मैं आपको दोनों कंडीशन को कंपेयर करके बताता हूं कि सेंटेंस बनते हैं क्या। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला काश, अभी प्रेजेंट में बात कर रहा हूं मैं, काश मेरे पास पैसा होता तो तुम्हें मैं दे देता। काश मेरे सॉरी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता। अगर मेरे पास पैसा होता, इफ I have money, then तो I would give it to you, तो मैं तुम्हें दे देता। If I have money, अगर मेरे पास पैसा होता प्रेजेंट में, then I would give it, तो मैं यह तुम्हें दे देता। हाँ, अगर मेरे पास पैसा होता, पास्ट की बात कर रहा हूं, if I had money, then I would give it to you, तो मैं ये तुम्हें दे देता। तो अगर मेरे पास पैसा होता प्रेजेंट में, सो इफ आई हैव मनी। अगर मेरे पास पैसा होता पास्ट में, इफ आई हैड मनी। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट में बनाना चाहे, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता। अब दूसरा देखो, अगर मेरे पास सर्टिफिकेट होता प्रेजेंट में, अगर मेरे पास सर्टिफिकेट होता मैं जॉब के लिए अप्लाई कर देता, बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है अभी। अगर मेरे पास सर्टिफिकेट होता तो मैं जॉब के लिए अप्लाई कर देता। सो इफ, प्रेजेंट में बात कर रहा हूं, तो इफ आई वुड हैव सर्टिफिकेट, इफ आई वुड हैव सर्टिफिकेट, देन आई वुड अप्लाई फॉर जॉब। If I would have certificate, then I would apply for job। अब मुझे इसको पास्ट में बनाना। अगर मेरे पास उस वक्त, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले, अगर मेरे पास सर्टिफिकेट होता तो मैं जॉब के लिए अप्लाई कर देता। If I would have had certificate, then I would apply for job। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। काश मेरे पास पैसा होता, अभी की बात कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा या तो आई विश या फिर वुड दैट। वुड दैट, काश, सो आई विश, वुड दैट। अगर अभी पैसा होता, आई हैव मनी, देन आई वुड हेल्प यू। ठीक, काश मेरे पास पैसा होता, अगर प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। इसी तरह अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं वुड हैव भी लिख सकता हूं। वुड हैव मनी, देन आई वुड हेल्प यू। सो आई विश आई हैव मनी, देन आई वुड हेल्प यू, या वुड दैट आई हैव मनी, देन आई वुड हेल्प यू। इसी तरह आई विश आई वुड हैव मनी, देन आई वुड हेल्प यू, या आई वुड दैट आई वुड हैव मनी, देन आई वुड हेल्प यू। ऐसे बना सकते हैं। मुझे काश मेरे पास पैसा होता, पास्ट की बात, तो मैं तुम्हारी मदद करता। सो आई विश, काश मेरे पास पैसा होता, आई विश, या फिर वुड दैट आई हैड, या फिर वुड हैव हैड मनी, वुड हैव हैड मनी, देन आई वुड हेल्प यू। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 2 चीजें क्लियर करने की कोशिश की, पिछले वीडियो और इस वीडियो को लिंक करके। अगर मैं प्रेजेंट में कोई इमेजिनेशन करता हूं तो वहां पर अगर मेरे पास पैसा होता प्रेजेंट में, अगर मेरे पास अभी पैसा होता, सो इफ आई हैव मनी या इफ आई वुड हैव मनी। काश मेरे पास पैसा होता, मैं अभी का सोच रहा हूं, सो आई विश आई हैव मनी, या आई विश आई वुड हैव मनी, या फिर आई विश की जगह वुड दैट आई हैव मनी, या वुड दैट आई वुड हैव हैड, आई वुड हैव मनी, वुड दैट आई वुड हैव मनी, ऐसा यूज करता। अगर मैं पास्ट की बात करता, अगर मेरे पास पैसा होता, वो 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, वो 5 साल पहले, वो 5 महीने 10 महीने पहले की बात कर रहा हूं। तो अगर मेरे पास पैसा होता, तो इफ आई हैड मनी या इफ आई वुड हैव हैड मनी।
ठीक है। अगर इसी तरह काश मेरे पास पैसा होता, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, सो आई विश आई हैड मनी, या आई विश आई वुड हैव हैड मनी, या इसी तरह आई विश की जगह वुड दैट आई हैड मनी, या वुड दैट आई वुड हैव हैड मनी। और आगे तो आप कोई भी सेंटेंस अपनी स्वेच्छा से जोड़ सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, टफ चीज है, बहुत समझाने में भी बहुत टफ होती है, समझ में आ गई होगी क्योंकि अंदाज मैंने बहुत इजी अपनाया था आप लोगों के सामने समझाने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग कुछ और नई चीजों के साथ मिलेंगे, जब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।